हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टोरी के पार्ट 8 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक राज। हेलो समीर, कल तुझे यहाँ आना पड़ेगा। अंकुश का पता चल गया है। आगे उसी रात राज बियर बार के गेट पर खड़ा है। समीर के आते ही दोनों अंदर जाते हैं। राज, कुछ पता चला? समीर, हाँ हाँ बताता हूँ, लेकिन पहले वो तो ले आ। शराब की बोतल की तरफ उंगली करता है और राज से कहता है। राज 2 बियर की ऑर्डर देता है। 2 बोतल सामने रखकर वेटर चला जाता है। समीर, देख, ये बात तो सही है कि ये मर्डर है। क्यों किया, किसने किया, अभी तहकीकात जारी है। लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन से अंकुश का फ़ोटो मिला, लेकिन अंकुश नहीं, वह तब से लापता है। राज, समीर, तुम्हें कुछ पता चला? राज, हाँ, तभी तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। समीर, मतलब? राज, बताता हूँ, पहले ये तो ख़त्म कर। अंकुश की तस्वीर को गौर से देखते हुए, तुम्हें किसी से मिलवाना है? समीर, किससे? राज अजीब सी मुस्कुराहट के साथ गिलास को अपने होठों से लगाता है। समीर, अरे कुछ बताएगा भी? राज, चल। समीर, कहाँ? राज, बताता हूँ, तू चल तो सही। समीर, ओके वेट। समीर भी बॉटल ख़त्म करता है। राज पैसे देकर और दोनों वहाँ से निकल देते हैं। दरअसल राज जिस आदमी को ढूंढने के लिए बार में आता है, उसे वह आदमी कुछ पार्सल लेकर बार से बाहर जाता दिखाई देता है। राज समीर को लेकर उसका पीछा करता है। वो आदमी छोटी सी गली में घुसता है, एक घर के सामने आकर रुक जाता है और इधर उधर देखकर घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुलता है और वो आदमी अंदर जाता है। राज वहीं छिपकर वह सब देखता है। पीछे समीर भी है। समीर और राज उस घर के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलकर वो आदमी पूछता है, आदमी, कौन चाहिए? राज उसे अंदर ढकेल कर खुद अंदर जाता है। अंदर वो दोनों बियर पीने की तैयारी कर रहे होते हैं। राज सीधे जाकर उसकी गर्दन पकड़ता है। कुर्सी पर वो अनजान आदमी बैठा रो रहा है। वो आदमी दरअसल राज का साला अंकुश है। उसके सामने राज और समीर खड़े हैं। रूम में सन्नाटा है। अंकुश गहरी सांस लेकर, कुछ साल पहले रोज की तरह मैं कॉलेज से घर आया। घर आते ही पता चला कि दादी ने किसी के साथ भागकर शादी कर ली है। घर में सन्नाटे का माहौल था। इस बात का मुझे पता चला तो मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हम सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन दीदी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। गुस्से में मैं सीधे अपने दोस्तों के अड्डे पर गया, जहां हम हमेशा बैठा करते थे। और उसी दिन मुझे एक नया दोस्त मिला। मुझे टेंशन में देखकर उसने मुझे सिगरेट पीने की सलाह दी। बहुत ज़्यादा दुख और गुस्से में था मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने ज़िंदगी में पहली बार नशा किया। हाँ, उस सिगरेट में गांजा था। मेरा सर घूमने लगा। तभी हाथों में बियर की बोतल आ गई। उस नशे में धुत मैंने शराब को भी अपना लिया। पहले से मैं इस व्यसनों के खिलाफ था, पर जब घाव दिल पे हो तो जहर को मरहम समझने की गलती कर बैठा। और वहीं से शुरू हुआ मेरी बर्बादी का सिलसिला। फिर ये सब होने लगा और इस तरह मैंने ड्रग्स के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यकीन मानिए जीजू, मैंने बाबूजी को नहीं मारा। मैं ड्रग्स लेता हूँ, शराब पीता हूँ, लेकिन लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। अंकुश फिर से रोने लगता है। राज और समीर की ओर देखता हुआ समीर कहता है, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। हम मान लेते हैं तुम खूनी नहीं हो। तो अब सच सच बताओ, उस रात हवेली में क्या हुआ था? अंकुश, उस रात मैं घर में ही था। नीलिमा मायके गई थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही पी ली थी।
माँ ने खाने की थाली किशन के हाथों मेरे रूम में ही भिजवा दी। माँ और बाबूजी हमेशा 9-10 बजे सो जाते हैं। उस रात भी वो लोग सो गए थे। मैं अपने रूम में टीवी देख रहा था। पता नहीं मुझे कब आंखें लग गई और मैं सो गया। तकरीबन 2-2:30 बजे ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ बाबूजी के कमरे की तरफ गया। मैंने देखा कि किसी ने बाबूजी के सर पर ज़ोर से वार किया था। बेड पर खून ही खून था और माँ को शायद धक्का दिया था, इसीलिए वो दीवार से टकराई वही बेहोश पड़ी थी। मैं अभी भी नशे में था, इसलिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ किशन भागते हुए आया और खून खून करके चिल्लाने लगा। उसे लगा शायद खून मैंने ही किया है और पुलिस को बुलाने भाग गया। मैं डर गया। मैं अपने दोस्त सम्राट को कॉल करके सब बता दिया। उसने मुझे वहाँ से भागने के लिए कहा और तब से मैं यहाँ भाग ही रहा हूँ। समीर, क्या ये सब सच है? अगर कुछ भी गलत निकला तो तू याद रखना। अंकुश, हाँ हाँ, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, ये सब सच है। समीर, तुम्हें किसी और पे शक है? अंकुश, पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं खुद यहाँ वहाँ भागता फिर रहा हूँ। राज, ये सम्राट वही है ना जिसने तुम्हारी हवेली खरीद ली है? अंकुश, हाँ वही, मेरा सबसे करीबी दोस्त। समीर, मतलब तुम्हें ड्रिंक्स और ड्रग्स की आदत वही सम्राट ने लगाई है ना? अंकुश, हाँ। उसके बाद अंकुश रोने लगता है। राज, ठीक है, तुम आराम करो। समीर, और एक बात, तुम ये रूम छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? अंकुश, जी। राज और समीर हवेली पहुंचते हैं। आनंद उन्हें बताता है कि सम्राट मुंबई गया है। राज और समीर होटल आकर देखते हैं कि अंकुश वहां से गायब है। समीर राज की ओर देखता है। राज गुस्सा हो जाता है। समीर, ये उस सम्राट का ही काम है, चल उसके घर जाकर उसे उठाते हैं, चल। राज, 1 मिनट समीर, अगर सच में सम्राट ने अंकुश को उठाया हो तो वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और कुछ बातें बनाकर बात टाल देगा। राज, नहीं अभी नहीं। समीर, तो अब क्या करें? राज, इंतज़ार। राज किसी गहरी सोच में खो जाता है। राज और समीर अंकुश को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अंकुश कहीं नहीं मिलता। राज एक दुकान में पूछताछ कर रहा होता है। समीर किसी और दुकान में पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी वह किसी औरत से टकरा जाता है। उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। समीर और राज एक जगह पर मिलते हैं। समीर, क्या हुआ? राज गर्दन हिलाकर ना कहता है। राज और समीर हवेली के सामने चाय के ठेले पर चाय पी रहे हैं। तभी उन्हें सम्राट का कॉल आता है। कुछ देर बाद सम्राट मिलने आता है। सम्राट, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक तो है ना? राज, जी जी जी, आइए चाय पी लीजिए। एक और चाय देना भाई। सम्राट चाय का कप लेकर किसी सोच में है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये बात राज समझ जाता है। राज, सम्राट जी, आपको एक बात बतानी थी। कल हम अंकुश से मिले थे। राज की बात सुनकर समीर और सम्राट दोनों चौंक जाते हैं। सम्राट, जी, क्या बात कर रहे हैं? तो क्या कहा उसने और अब कहाँ है? राज, उसने हमें सब कुछ बता दिया। पता नहीं, यही बात बताने हम हवेली आए थे, लेकिन आप नहीं मिले और वापस आने तक अंकुश फिर से कहीं गायब हो गया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराकर, इतना सब कुछ करने के बाद वह आपके सामने कैसे आया, ये सोचकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। इतने अच्छे इंसान का खून करके कोई कैसे खुश रह सकता है? अगर मुझे मिल जाता तो वहीं उसकी गर्दन मरोड़ देता। आपने छोड़ क्यों दिया उसे? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? राज, जी, करना तो वही चाहते हैं, लेकिन कोई सबूत भी तो नहीं है, इसलिए हम आपसे मिलने आए थे। लेकिन सम्राट, आप फिक्र मत कीजिए राज, अगर वह इसी शहर में है
तो मेरे लोग उसे ज़रूर पकड़ कर आपके हवाले कर देंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक और काम है। मिलते हैं। राज, जी नहीं, हम आज ही वापस जा रहे हैं। आपको कुछ पता चले तो बता देना। सम्राट बहुत ही खुश होकर कहता है, जी जी बिल्कुल, आप चले जाइए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। राज, जी शुक्रिया। सम्राट वहाँ से चला जाता है। राज रूम में बोर्ड के सामने खड़ा है, सोच रहा है। फ्लैशबैक में जाकर पहले से सब बातें याद करता है। अंकुश का खो जाना और समीर का मिलने आना, इस बात पर रुक जाता है। राज, यस आई गॉट इट, मुस्कुराता है और समीर को कॉल करता है। राज, हेलो समीर। राज और समीर चुपके से हवेली में जाते हैं। अंधेरे में टॉर्च लगाकर कुछ ढूंढ रहे हैं। हर एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर राज एक कमरे की ओर बढ़ता है। आगे पुराना कमरा दिखाई देता है। राज दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। राज कुछ ढूंढ रहा है। वहाँ एक अलमारी के ऊपर एक पेटी दिखाई देती है। राज पेटी निकालता है, अंदर देखता है। उसे एक पुरानी फ़ोटो मिलती है। राजू और चुपचाप अपने जेब में डालता है और कुछ मिलता है। क्या वह देखता है? फिर से पेटी वहीं रखकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर समीर को कुछ नहीं मिला ऐसा इशारा करता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आखिर क्या था उस पेटी में? और राज समीर से क्यों छुपा रहा है? समीर तो राज का दोस्त है, और ये सम्राट का क्या चक्कर है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? और भी बहुत सवाल है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।